हेलो। टैरो की ज़ुबानी में आप सभी का स्वागत है। ये रीडिंग कुंभ राशि वालों के लिए है। आइए जानते हैं 16 नवंबर से 30 नवंबर तक के बीच आपका लव लाइफ कैसा रहेगा। एक ज़रूरी बात, अगर आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो वीडियो के एंड में और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेल आईडी और व्हाट्सएप नंबर है। आप मेल या व्हाट्सएप मैसेजेस कर सकते हैं। जो भी जानकारी आप चाहते हैं 24 घंटों के भीतर आपको वो जानकारी दे दी जाएगी। आइए अब आपकी रीडिंग की तरफ चलते हैं। Angels and spirits, please give guidance for collective Aquarius sign about their love life in the second half of November. Please give guidance for collective Aquarius sign about their love life in the second half of November. Please give guidance for collective Aquarius. आपके लिए पहला कार्ड है 7 ऑफ कप्स का कार्ड। 7 ऑफ कप्स कार्ड कहता है जो लोग सिंगल हैं, इस बात की पॉसिबिलिटी है कि एक से ज़्यादा लोग आपकी तरफ अट्रैक्टेड हों, इस बात की पॉसिबिलिटी है, या एक से ज़्यादा आपके लिए प्रपोज़ल हो। यहाँ आपको तय करना आपके लिए मुश्किल हो सकता है कि किसके साथ आप अपने जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं या किन्हें आप अपने जीवन में शामिल करना चाहते हैं। आपको आपके मन में दुविधाएं हो सकती है। यहाँ एक डिसीजन लेने की ज़रूरत है आपको। तो यहाँ पर जिनके भी साथ आपको लगता है कि आपका भविष्य सुरक्षित है या आप खुश रह सकते हैं, उनके साथ आप ज़रूर आगे बढ़ें। यहाँ आपके मन में कुछ दुविधाएं हो सकती है। जो भी आपके सामने प्रपोज़ल है उन्हें लेकर आपके लिए तय करना मुश्किल हो सकता है। और जो लोग किसी रिश्ते में हैं उनके लिए यहाँ पर ये 7 ऑफ कप्स कार्ड कहता है कि कई चीज़ें या कई बातें आपके रिश्ते को प्रभावित कर रही हो। यहाँ अपने रिश्ते में आप जिस तरह से आगे बढ़ना चाहते हैं वो इस वक्त ना हो रहा हो या ना हो पाए, इस बात की पॉसिबिलिटी है। जितना आप अपने पार्टनर के साथ टाइम स्पेंड करना चाहते हैं या जिस तरह से अपने रिश्ते में आगे बढ़ना चाहते हैं, दूसरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की वजह से आप अपने रिश्ते में उतना टाइम ना दे पा रहे हों या उस तरह से आप ना बढ़ पा रहे हों जैसा आप चाहते हैं। आपकी प्रोफेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हो सकती है, आपकी फैमिली से रिलेटेड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हो सकती है। तो यहाँ पर कई चीज़ें या कई बातें आपके रिश्ते को प्रभावित कर सकती है इन 15 दिनों में। नेक्स्ट है द एम्प्रेस का कार्ड। द एम्प्रेस कार्ड आपकी खुशियों की बात कहता है। यहाँ आपके रिश्ते में स्टेबिलिटी देखने को मिलेगी। अगर आप अपने पार्टनर से कमिटमेंट की उम्मीद कर रहे थे तो यहाँ आप में से कुछ लोगों को अपने पार्टनर से कमिटमेंट मिल सकता है। आपका रिश्ता स्टेबिलिटी की तरफ बढ़ेगा। यहाँ कुछ लोगों की इंगेजमेंट हो सकती है या मैरिज से रिलेटेड किसी तरह की प्लानिंग, इंगेजमेंट या मैरिज से रिलेटेड किसी तरह की कोई प्लानिंग हो। जिन लोगों के रिश्ते में कमिटमेंट इश्यूज़ अब तक आप फेस कर रहे थे, तो यहाँ आप में से कुछ लोगों की वो इच्छाएं पूरी होगी, आपका रिश्ता स्टेबिलिटी की तरफ बढ़ेगा। और जो लोग सिंगल हैं उनके लाइफ में जो भी रोमांटिक पार्टनर आ रहा है, इस बात की पॉसिबिलिटी है कि वो काफ़ी समृद्ध हों या एक अच्छे फैमिली को बिलोंग करते हों। तो यहाँ पर उनका फैमिली बैकग्राउंड अच्छा होगा, एक संपन्न परिवार से उनका संबंध होगा, इस बात की पॉसिबिलिटी है। नेक्स्ट है 2 ऑफ कप्स का कार्ड। 2 ऑफ कप्स यूनियन की बात कहता है। यहाँ पर जो लोग सेपरेशन में थे, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में थे, तो यहाँ आपका रिकन्सिलेशन, रीयूनियन हो सकता है। आपकी बातचीत शुरू हो सकती है, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है, आप दोनों एक साथ होंगे। यहाँ पर 2 ऑफ कप्स आपके रिश्ते की खुशियों को दर्शाता है, जहाँ आप दोनों एक दूसरे के साथ एक क्वालिटी टाइम स्पेंड करेंगे। आपके रिश्ते में और भी ज़्यादा नज़दीकियाँ बढ़ेगी या एक दूसरे को और भी बेहतर तरीके से आप समझ पाएंगे।
कुछ लोगों के लिए गाइडेंस भी है कि इस रिश्ते को थोड़ा वक्त दें, अपने पार्टनर को थोड़ा वक्त दें ताकि एक दूसरे के साथ आपकी बॉन्डिंग अच्छी हो या एक दूसरे को और भी ज़्यादा अच्छे से आप समझ पाएँ। तो यहाँ पर कुछ लोगों के लिए गाइडेंस भी है। 2 ऑफ कप्स कार्ड इस बात को भी कहता है कि अगर आपके रिश्ते में आप आपके पार्टनर से जो आपकी एक्सपेक्टेशन थी वो पूरी नहीं हो रही थी, आपको लगता था कि जिस तरह से आप इस रिश्ते को लेकर डिवोटेड हैं या जितनी आप अपने पार्टनर की केयर करते हैं, आपके पार्टनर की तरफ से वैसा केयर नहीं है या उस तरह की उनकी भावनाएं नहीं हैं आपके लिए, तो आपकी वो शिकायत भी दूर हो सकती है इन 15 दिनों में। यहाँ ये 2 ऑफ कप्स इक्वल गिव एंड टेक है। जिस तरह की भावनाएं आपके पार्टनर के लिए आपकी है या आपका जो जिस तरह का इस रिश्ते को लेकर डिवोशन है अपने पार्टनर के प्रति, आपका जिस तरह का आपको लगाव आप महसूस करते हैं या जिस तरह से उनकी केयर करते हैं, वही चीज़ें आपको अपने पार्टनर से भी मिलेगी। तो यहाँ पर अब इक्वल गिव एंड टेक होगा। यहाँ पर आपकी शिकायत वो दूर हो जाएगी कि आपके पार्टनर अपने इमोशंस उस तरह से ज़ाहिर नहीं करते हैं जिस तरह से आप करते हैं, या जिस तरह से आप उनकी देखभाल करते हैं वो नहीं करते हैं। तो आपकी ये प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है। नेक्स्ट है 10 ऑफ कप्स का कार्ड। 10 ऑफ कप्स खुशियों की बात कहता है। यहाँ पर आपकी रिश्ते में स्टेबिलिटी है। 10 ऑफ कप्स और ये द एम्प्रेस कार्ड आपके रिश्ते की स्टेबिलिटी की बात कहता है। 10 ऑफ कप्स फैमिली की खुशियों को दर्शाता है। तो आप में से कुछ लोगों का रिश्ता स्टेबिलिटी की तरफ बढ़ेगा, एंगेजमेंट या मैरिज प्लान कर सकते हैं, या कुछ लोगों की इंगेजमेंट हो सकती है या शादी हो सकती है जहां आपके फैमिली मेम्बर्स भी आपकी खुशियों में इन्वॉल्व हों। आपकी फैमिली के साथ आप अपने रिश्ते में जिस तरह से आगे बढ़ना चाहते हैं वहाँ आपकी फैमिली की तरफ से उनकी सहमति होगी, उनका कोऑपरेशन होगा, वो आपकी खुशी में शामिल होंगे। इस वजह से आप अपने फैमिली लाइफ को एंजॉय करेंगे। तो यहाँ पर कुछ लोगों का रिश्ता स्टेबिलिटी की तरफ बढ़ रहा है। अगर आप अपनी फैमिली से बात करना चाहते थे अपने रिश्ते को लेकर तो इन 15 दिनों में आप कर सकते हैं। यहाँ 10 ऑफ कप्स कहता है कि आपके फैमिली की तरफ से आपकी बातें मान ली जाएंगी, आपका रिश्ता आगे बढ़ेगा। तो कुछ लोगों के लिए यहाँ पर आपका रिश्ता स्टेबिलिटी की तरफ बढ़ रहा है, जहाँ आपकी फैमिली भी आपकी खुशियों में शामिल होगी या उनकी भी आपके रिश्ते को लेकर सहमति होगी। आइए देखते हैं रोमांस एंजल से आपके लिए क्या गाइडेंस है। एंजल्स एंड स्पिरिट्स प्लीज गिव गाइडेंस फॉर कलेक्टिव एक्वेरियस साइन अबाउट द लव लाइफ इन द सेकेंड हाफ ऑफ नवंबर। प्लीज गिव गाइडेंस फॉर कलेक्टिव एक्वेरियस साइन अबाउट द लव लाइफ इन द सेकेंड हाफ ऑफ नवंबर। पहला कार्ड है इंगेजमेंट का। योर लव लाइफ इज़ असेंडिंग टू अ हायर लेवल ऑफ कमिटमेंट। यहाँ पर इंगेजमेंट है। एंजल्स ने भी इस बात को कंफर्म कर दिया है कि आप में से कुछ लोगों का रिश्ता स्टेबिलिटी की तरफ बढ़ रहा है, जहाँ पर कमिटमेंट आपके पार्टनर से आपको मिल सकती है या इंगेजमेंट या मैरिज प्लान कर सकते हैं। यहाँ एंजल की तरफ से गाइडेंस आया, ये कार्ड आया है कि इंगेजमेंट का आपका लव लाइफ स्टेबिलिटी की तरफ बढ़ रहा है। आप में से कुछ लोगों की इंगेजमेंट इन 15 दिनों में हो सकती है, जहाँ पर आपकी फैमिली भी इन्वॉल्व है। तो यहाँ पर आपका रिश्ता कुछ लोगों का स्टेबिलिटी की तरफ बढ़ेगा। नेक्स्ट है सेपरेशन। टाइम अपार्ट फ्रॉम योर पार्टनर इज़ ऑन द होराइज़न। ये कार्ड उन लोगों के लिए है जिनके रिश्ते में सब कुछ ठीक नहीं है। यहाँ पर ये 7 ऑफ कप्स भी है। आप में से कुछ लोग अपने रिश्ते को लेकर दुविधा में हैं कि ये रिश्ता सही है या नहीं है, या ये आपके फ्यूचर के लिए सही नहीं है। आपको कुछ ऐसे संकेत मिल रहे हैं या आपके रिश्ते में कुछ रेड फ्लैग्स नज़र आ रहे हैं। तो यहाँ पर उन बातों पर ध्यान देने की ज़रूरत है। यहाँ आप में से कुछ लोगों का रिश्ता निकट भविष्य में ख़त्म हो सकता है, इस बात की पॉसिबिलिटी है। हनीमून।
एन्जॉय द ब्लिस ऑफ हॉलीडे टाइम टुगेदर। यहाँ आप में से कुछ लोगों का रिश्ता स्टेबिलिटी की तरफ बढ़ रहा है। अपने पार्टनर के साथ आप किसी वेकेशन को प्लान कर सकते हैं, किसी वेकेशन पर जा सकते हैं। यहाँ एक दूसरे के साथ आप टाइम स्पेंड करेंगे, एक अच्छा अपने पार्टनर के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करने का आपको मौका मिलेगा। यहाँ आपके रिश्ते इसकी वजह से और भी ज़्यादा गहरे होंगे, आप दोनों के बीच की बॉन्डिंग अच्छी होगी। ये 2 ऑफ कप्स एक क्वालिटी टाइम को दर्शाता है, जहाँ ये हनीमून कहता है। ये कार्ड कहता है कि आप किसी वेकेशन पर जा सकते हैं, जहाँ अपने पार्टनर के साथ आपको एक अच्छा टाइम बिताने का मौका मिलेगा। नेक्स्ट है हीलिंग फैमिली इश्यूज़। योर लव लाइफ बेनिफिट्स एज यू फॉरगिव योर पेरेंट्स। यहाँ पर आप में से कुछ लोगों के रिश्ते में किसी तरह की प्रॉब्लम थी। कुछ लोगों के लिए ये आपके फैमिली से जुड़ी प्रॉब्लम थी, जहाँ आपके फैमिली मेम्बर्स आपके रिश्ते को लेकर सहमत नहीं थे। तो यहाँ पर आप में से कुछ लोगों की प्रॉब्लम ज़रूर सॉल्व हो जाएगी। आप दोनों का रीयूनियन, रिकन्सिलेशन है, आप दोनों अपने रिश्ते में आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ पर आपके रिश्ते में पॉजिटिविटी आई है। तो यहाँ पर अपने मन में किसी तरह की कड़वाहट ना रखें। ये चाहे आपके पेरेंट्स ही हों, चाहे कोई भी पर्सन हो जिसकी वजह से प्रॉब्लम क्रिएट हुई है, उन्हें दिल से माफ़ कर दें। जब आप उन चीज़ों को माफ़ करते हैं, उस नेगेटिविटी से अपने आप को आप निकाल लेंगे और अपने आप को पॉजिटिव एनर्जी से जोड़ पाएंगे। इसकी वजह से आप अपने लव लाइफ में खुश रहेंगे, अपने पार्टनर के साथ अपने लाइफ को एंजॉय करेंगे। और यहाँ पर अगर फैमिली आप में से जिन लोगों के अगेंस्ट थी, रिश्ते को लेकर सहमत नहीं थे, तो इस बात की पॉसिबिलिटी है कि अब आपके पेरेंट्स इस रिश्ते के लिए हाँ कर दें, इस रिश्ते को लेकर सहमति अपनी जता दें। तो इस बात की पॉसिबिलिटी है कि अगर पेरेंट्स अगेंस्ट थे तो इन 15 दिनों में इस बात की पॉसिबिलिटी है कि उनकी हाँ आपको सुनने को मिले, उनकी सहमति आपको मिल सकती है इस रिश्ते को लेकर। अगर आपको मेरी ये रीडिंग अच्छी लगी है तो इस रीडिंग को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।